अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। और इस लेक्चर नंबर 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम, यानी एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम की हम लोग बात करेंगे अपने इस लेक्चर में। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों को इल्म है कि जब भी हम एज आ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज आ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहे होते हैं तो हमको डिफाइन प्रॉब्लम मिलती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस डिफाइन प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। जिस तरह से मैंने एक डिफाइन प्रॉब्लम ली है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, और इसको अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने इसका ये फ्लो चार्ट बना लिया है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद किया जाता है कि फ्लो चार्ट से एल्गोरिदम जो है वो लिखा जाता है। और आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स का एल्गोरिदम लिखना जो है वो जानेंगे। आप लोगों ने इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है। जब आप लोग एंड तक देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल को हमने डिस्कस करना है कि उनका एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है, तो आपको प्रॉब्लम्स का एल्गोरिदम लिखना आ जाएगा। अगर दोस्त आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मोबाइल फोन पर बने हुए रेड रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ जो बेल का बटन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, जब हम लोग फ्लो चार्ट को सामने रख के एल्गोरिदम डिजाइन कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंतखाब करके प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं। तो वो प्रोग्राम जो हम लोग डेवलप करते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को समझ आती हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि एल्गोरिदम, एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम की बात कर लेते हैं। और यहां पे एक डिफाइन प्रॉब्लम लिखी हुई है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, यानी एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का एल्गोरिदम लिखें। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस फ्लो चार्ट को फॉलो करके एल्गोरिदम जो है वो लिखना है इस प्रॉब्लम का, यानी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का। तो देखिए यहां से फ्लो चार्ट को स्टार्ट से आगाज किया गया है। तो जब हम लोग एल्गोरिदम लिखेंगे तो स्टेप 1 होगा। अब ये जो स्टेप 1 है इसमें भी बच्चों हमने स्टार्ट लेना है, यानी हमने आगाज करना है एल्गोरिदम का स्टेप 1 में। उसके बाद स्टेप 2। अब ये स्टेप 2 जो है ये बच्चों आपने देखना है कि जो फ्लो चार्ट है उसमें क्या इनपुट करवा रहे हैं हम यूजर से, तो एल्गोरिदम में भी क्या करवाएंगे, इनपुट करवाएंगे क्या, एज। ठीक है, एज क्या है, मेमोरी लोकेशन का नेम है। ठीक होगी बात। उसके बाद स्टेप जो 3 होगा, स्टेप 3, उसमें हमने क्या करवानी है, सेट करवानी है, सेट वैल्यू करवानी है। सेट किस में करवानी है, वॉल्यूम मेमोरी लोकेशन में, वॉल्यूम मेमोरी लोकेशन में क्या सेट करवाना है, टू एज, EDGE एज मल्टीप्लाई EDGE मल्टीप्लाई EDGE, यानी जो एज मेमोरी लोकेशन में कीमत पड़ी हुई है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। मान लीजिए एज में पड़ा हुआ 5, ठीक है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 से, और ये 5 से, और 125, तो वॉल्यूम में सेट हो जाएगा 125। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, सेट 125 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद स्टेप 4 है, और स्टेप 4 जो है उसमें हमने प्रिंट करवाना। देखें यहाँ पे जो स्टेप 4 है उसमें क्या करवानी, प्रिंट करवाना हमने, प्रिंट। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रिंट क्या करवाना है हमने, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम मेमोरी लोकेशन में जो भी कीमत पड़ी हुई है वो हमने प्रिंट करवाना है। 125 पड़ी हुई है तो प्रिंट स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, 125। उसके बाद स्टेप 5। अब ये जो स्टेप 5 है यहां से हमारे एल्गोरिदम का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब बच्चों एक ऐसी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिखा गया है जो कि हमको किसी भी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करके देगा। और जो प्रॉब्लम है वो ले लेते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का एल्गोरिदम हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग थोड़ी सी हेल्प लेने वाले हैं इस फ्लो चार्ट से, जो कि हमने पहले बनाना सीख लिया है। ठीक है,
और सबसे पहले हमने क्या करना है, एल्गोरिदम का आगाज करना है, तो स्टेप 1 होगा। अब ये स्टेप 1 जो है इसमें हमने क्या करना है, स्टार्ट लेना है, यानी हमने एल्गोरिदम का क्या किया है, स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद स्टेप 2 में देखें हमने लिखना है इनपुट। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या लिखना है, इनपुट, यानी हम लोग यूजर से क्या इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे स्टेप 2 में इनपुट। ठीक होगी बात। और इनपुट ले रहे हैं बेस ले रहे हैं हम, एंड और हाइट। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद स्टेप 3 जो है उसमें हमने देखें एरिया जो मेमोरी लोकेशन है उसमें कुछ कीमत सेट करवानी है, यानी स्टेप 3 जो है वो स्टेप 3 जो है वो है सेट करवानी हमने कीमत, किसमें, एरिया में। इसमें एरिया मेमोरी लोकेशन में क्या करवानी है, टू बेस ज़रब हाइट, यानी बेस ज़रब जो है हाइट। बेस मेमोरी लोकेशन में जो कीमत पड़ी हुई है उसको हाइट मेमोरी लोकेशन में जो कीमत पड़ी है उससे मल्टीप्लाई करके हमने एरिया में सेट करवा देनी है। उसके बाद स्टेप 4 जो है उसमें क्या करवाना है बच्चों, यहाँ पे देखें प्रिंट करवाना है हमने एल्गोरिदम, यहाँ पे फ्लो चार्ट में देख लें तो प्रिंट करवाना है हमने, क्या प्रिंट करवाना है, एरिया प्रिंट करवाना है। देखें अगर फ्लो चार्ट आपने बनाना सीख लिया है तो एल्गोरिदम लिखना कितना आसान हो जाता है। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंड। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लोगों को एल्गोरिदम लिखना आ गया तो आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना भी कोई मुश्किल नहीं होगा। तो अब बच्चों हम लोग एग्जाम्पल एक और डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों हम लोग एक ऐसी डिफाइंड प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिखेंगे जिसमें अगर यूजर से 3 नंबर लिए जाएं और हमने उनमें से जो वो बड़ा नंबर है वो प्रिंट करवाना है, यानी टू डिस्प्ले द लार्ज नंबर आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स, यानी यूजर से हमने 3 इनपुट करवाने हैं, 5 यूजर ने एक इनपुट कर दिया, 7 कर दिया है और एक 4 कर दिया है, और जो लार्ज नंबर होगा ये 7, ये हमने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो ऐसी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम हमने लिखना है। तो इस एल्गोरिदम को जब लिखेंगे हम लोग इस फ्लो चार्ट का सहारा लेंगे, चूंकि हमने इस प्रॉब्लम को समझ के बना लिया पहले। ठीक है, और फ्लो चार्ट बनाने का तरीका भी मैंने अपने एक लेक्चर में बताया है। तो अगर आप लोगों को फ्लो चार्ट नहीं बनाना आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप उस पर क्लिक करके फ्लो चार्ट बनाना जरूर सीख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिदम का आगाज करेंगे, यानी एल्गोरिदम का हमने स्टार्ट लेना है। तो स्टेप 1 जो होगा उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप 1 से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो गया एल्गोरिदम। उसके बाद स्टेप 2 है। अब जब स्टेप 2 हम लिखेंगे तो फ्लो चार्ट का सहारा लेंगे और यहां से जानेंगे कि हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं और कितनी वैल्यू हम लोग इनपुट करवा रहे हैं। तो जितनी वैल्यू हमने इनपुट करवानी है उतनी ही मेमोरी लोकेशन ले लेंगे। तो एक वैल्यू जो है वो N0 में चली जाएगी, दूसरी N1 में चली जाएगी और तीसरी N2 में चली जाएगी। यानी मान लीजिए अगर यूजर ने पहले 5 एंटर किया है तो ये N0 में चला जाएगा, 7 जो है N1 मेमोरी लोकेशन में होगा और 4 जो है उस मेमोरी लोकेशन में होगा जिसका नाम N2 है। उसके बाद हमने स्टेप 3 जो है, अब जब स्टेप 3 को हमने लिखना है तो उस वक्त भी हमने जो फ्लो चार्ट है उसको हम फॉलो करेंगे। यानी यहाँ पे देखें फ्लो चार्ट जो है इसमें कुछ वैल्यू सेट की गई है और किस वेरिएबल में की गई है, लार्ज में की गई है। ठीक है, लार्ज वेरिएबल में जो है वो सेट की गई है कीमत। तो स्टेप 3 जो होगा वो होगा सेट। ठीक है, सेट क्या करें, किस में करें, लार्ज मेमोरी लोकेशन में, लार्ज मेमोरी लोकेशन में, यानी उस मेमोरी लोकेशन में जिसका नाम लार्ज है। कौन सी कीमत सेट करें, N0, 2 करें कौन सी, N0, यानी N0 मेमोरी लोकेशन में जो कीमत पड़ी हुई है। 5 पड़ी हुई है, देखें बच्चों अगर यूजर 5 7 4 इनपुट करता है तो N0 में क्या पड़ी है, 5, तो लार्ज में क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद स्टेप 4 आ जाता है। अब ये स्टेप 4 जो है ये देखते हैं, ये लिखते हैं हम लोग कि स्टेप 4 जो है देखें यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग आ गई है। तो इसको हम लोग इफ, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि N1 में जो कीमत है वो ग्रेटर देन है लार्ज मेमोरी लोकेशन में जो कीमत है। अब देखें लार्ज मेमोरी लोकेशन में हमने सेट करवा दी है N0 वाली कीमत और वो है 5। ठीक है,
और N1 में क्या पड़ा हुआ 7। अब ये 7 5 से ग्रेटर देन है, अगर बड़ा है यस तो फिर हमने क्या करवाना है, सेट करवाना है। क्या सेट करवाना है कि लार्ज जो मेमोरी लोकेशन है ना, लार्ज मेमोरी लोकेशन, उसके अंदर हमने जो है वो करवा देनी है सेट, किसकी कीमत N1 मेमोरी लोकेशन में जो पड़ी हुई है। ठीक है, N1 में कितनी पड़ी हुई है, N1 में 7 पड़ी हुई है, तो यहां पे ये सेट हो जाएगी। अब लार्ज में कितनी 7 सेट हो जाएगी। उसके बाद स्टेप 5 है। अब ये जो स्टेप 5 है इसमें फिर जो है वो डिसीजन मेकिंग है, यानी इफ अगर N2 में जो कीमत है वो ग्रेटर देन है लार्ज से, ठीक है, लार्ज से वो ग्रेटर देन, जो लार्ज में अब 7 है, N2 में क्या पड़ा हुआ 4 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ट्रू हो जाती है तो फिर हमने क्या करवाना है, सेट करवाना। अगर देखें ये N2 में जो कीमत है वो लार्ज से बड़ी हो जाती है तो फिर हमने क्या करवाना है, सेट करवाना है। क्या सेट करवाना है, लार्ज में, लार्ज मेमोरी लोकेशन में हमने सेट करवा देनी N2 की कीमत। बात समझ आ गई। उसके बाद स्टेप 6 जो है उसमें क्या करना है, उसमें प्रिंट करवा देना है, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करवा देना है। क्या प्रिंट करवा देना है जी, लार्ज में जो भी वैल्यू होगी लार्ज मेमोरी लोकेशन में। उसके बाद स्टेप 7 जो है, स्टेप 7 में इस प्रोग्राम का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग एक और एग्जाम्पल जो है उससे का एल्गोरिथम लिखते हैं, और ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अचीव्ड मार्क, यानी अचीव्ड मार्क को बुनियाद बनाकर स्टूडेंट को ग्रेड असाइन करने का जो है वो एल्गोरिथम लिखें। और ये साइड पे फ्लो चार्ट बना हुआ है बच्चों, ये फ्लो चार्ट आप लोगों ने देख लेना है, एक बार गौर से बनाना, इसको सीख लेना है। और अब हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं, यानी अपने एल्गोरिथम का हम लोग स्टार्ट से आगाज लेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे, ठीक है, और स्टेप 1 में क्या करना है, स्टार्ट करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टार्ट करना है। उसके बाद स्टेप 2 लिखने के लिए आप लोग देखेंगे फ्लो चार्ट में, देखें यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, क्या ऑब्टेन मार्क्स करवा रहे हैं, ठीक है, और टोटल मार्क्स करवा रहे हैं। तो स्टेप 2 जो होगा वो होगा इनपुट का। स्टेप 2 क्या होगा, इनपुट का। और इनपुट के तौर पे हम कौन कौन सी वैल्यू करवा रहे हैं, ऑब्टेन मार्क OM लिख देता हूं मैं, और उसके बाद टोटल मार्क PM लिख देता हूं, ठीक है। ये दो मेमोरी लोकेशंस हैं। उसके बाद यहां पे देखें हम लोग क्या करवा रहे हैं, सेट करवा रहे हैं, किसमें, परसेंटेज में। यानी स्टेप जो 3 होगा वो ये होगा कि हम लोग सेट करवाएंगे कीमत किसमें, परसेंटेज में, PER लिख देता हूं मैं। और इसमें क्या करवा रहे हैं, 2 करवा रहे हैं, कौन सी कीमत, तो ऑब्टेन जो मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, इनको हमने डिवाइड करना है किस पे, टोटल मार्क्स पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से। तो जो भी आंसर आएगा वो किस में चला जाए, परसेंटेज जो मेमोरी लोकेशन है उसमें चला जाए। उसके बाद देखें डिसीजन मेकिंग होनी है, यानी हमने स्टेप जो 4 है वो देखें कैसे लिखना है, कि यहां पे हमने चेक करना है कि इफ अगर जो परसेंटेज है, यानी जिसको हमने PER कहा है, ये ग्रेटर देन है, यानी बड़ी है किससे, 80% से, 80% से, तो क्या हो, फिर सेट क्या हो, फिर सेट क्या हो, फिर ग्रेड A हो, ठीक है, ग्रेड क्या हो, A, ठीक हो गई बात। स्टूडेंट का जो ग्रेड मेमोरी लोकेशन है उसमें क्या चले जाए, A चला जाए। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से स्टेप जो है वो 5 होगा, और एल्स इफ, ठीक है, अगर नो हो जाती है बात, अगर ये बात नो हो जाती है, अगर ये बात नो हो जाती है तो फिर क्या हो, फिर ये हो कि एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, और फिर चेक हो कंडीशन एल्स इफ वाला। और इसमें ये परसेंटेज जो है वो चेक होनी चाहिए कि ग्रेटर देन हो 70। अगर तो यस हो जाती है तो सेट हो जाए ग्रेड में, क्या सेट हो जाए, A, ठीक है, यानी अगर 80 से अबव है तो A+, 80 से कम है यानी 70 से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, A। उसके बाद इसी तरह से अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स इफ, ठीक है,
और इसमें फिर चेक किया जाए PER ग्रेटर देन 60, अगर 60 से ग्रेटर देन है तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट हो रहा है क्या, ग्रेड में क्या सेट हो रहा है, D। और इसी तरह से सारे जो है स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। एंड पे जो स्टेप 5 आएगा, स्टेप 5 उसमें क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट करवाएंगे हम लोग, प्रिंट करवा देंगे ग्रेड, ठीक है, ग्रेड प्रिंट करवा देंगे। और स्टेप नंबर जो यहाँ पे होगा बच्चों 6, उसमें क्या करवाएंगे, एंड करवा देंगे अपने इस प्रोग्राम का। अब बच्चों हम लोग एक और एग्जाम्पल का जो है वो लिखते हैं एल्गोरिदम, और एग्जाम्पल इस तरह से है, टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, यानी एक अमाउंट पर इंटरेस्ट फाइंड करने का एल्गोरिदम लिखें। तो ये फ्लो चार्ट हमारे सामने बना हुआ है, इसको हमने फॉलो करना है एल्गोरिदम लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिदम का स्टार्ट लेंगे, ठीक है, स्टेप 1 जो होगा उसमें क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 जब हम लोग लिखेंगे तो यहां से हमने चेक करना है कि यूजर से हम लोग क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और जो भी इनपुट ले रहे हैं वो किस किस मेमोरी लोकेशन में जा रही है, अमाउंट में जा रही है, ठीक है, उसके बाद रेट में जा रही, ठीक हो गया, और ईयर में जा रही, बात समझ आ गई। उसके बाद हमने लिखना है स्टेप 3। जब हम लोग स्टेप 3 लिखेंगे तो उस वक्त स्टूडेंट्स हमने सेट करवानी कीमत किसमें हमने सेट करवानी है, प्लान इंटरेस्ट में, ठीक है, सेट करवानी हमने कीमत किसमें, प्लान इंटरेस्ट में, ठीक है। मैं यहाँ पे एब्रिविएशन लिख देता हूँ, प्लान इंटरेस्ट में। और क्या करवानी है कीमत हमने सेट, हमने अमाउंट जो भी यूजर ने एंटर की है, अमाउंट मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई है वो, और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, रेट, यानी जो भी इंटरेस्ट का रेट है उसको 100 से डिवाइड करके, और मल्टीप्लाई ईयर जो है, जो भी यूजर ने ईयर एंटर किया होगा, ठीक होगी बात। उसके बाद स्टेप 4 जो है उसमें प्रिंट करवा देना प्लान इंटरेस्ट को, यानी प्रिंट करवा देंगे क्या, प्लान इंटरेस्ट। उसके बाद हमारे प्रोग्राम का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा स्टेप 5 में जाकर, क्या हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक और एग्जांपल लिखते हैं, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को सेल्सियस में पुट किया जाए, एंटर किया जाए, और ये किस में तब्दील हो जाए, फ़ारेनहाइट में। इस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिखते हैं। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमने इसका जो है स्टेप 1 से आगाज करना है, स्टेप 1 से क्या करना है, आगाज करना है, यानी इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद स्टेप 2, जब हम लोग स्टेप 2 लिखेंगे तो एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे, फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे, और यहाँ पे इनपुट है तो इनपुट हम लोग यूजर से लेंगे इनपुट, और वो क्या है, सेल्सियस लेंगे, या नंबर ले लें, सेल्सियस ले लें, ठीक है, यानी मेमोरी लोकेशन का नाम जो है वो हम लोग सेल्सियस लिख देते हैं। उसके बाद स्टेप 3 जो है उसमें क्या होगा, उसमें सेट होगी कीमत, बात समझ आ गई। उसके बाद क्या कीमत सेट होगी, किसमें, फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का मैं F ले लेता हूं, 2 क्या सेट हो रही है जी, जो भी सेल्सियस में मेमोरी लोकेशन में कीमत पड़ी हुई है वो जो है वो मल्टीप्लाई हो 9 से और डिवाइड हो 5 पर, ठीक है, और प्लस हो जाए उसमें 32। तो ये जो कीमत है ये फ़ारेनहाइट यानी F में हो जाए। स्टेप 4 में क्या करवाएंगे, स्टेप 4 जो है उसमें प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट से प्रिंट करवाएंगे उसमें प्रिंट, ठीक होगी बात। स्टेप 4 में प्रिंट करवाएंगे क्या, फ़ारेनहाइट मेमोरी लोकेशन में जो भी पड़ा हुआ है। स्टेप 5 जो है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा हमारे प्रॉब्लम। देखें, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद फ्लो चार्ट बनाना आ गया है तो एल्गोरिदम लिखना बहुत आसान हो जाता है। और अगर आप लोग एल्गोरिदम लिख पाते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो आसानी के साथ, यानी बहुत आसानी से आप लोग जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करके, यानी ऐसे इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं जो कि कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होंगी, और ये काम आप लोग कंप्यूटर से जो है वो करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि हम लोगों ने एल्गोरिदम की वेरिफिकेशन करनी है, वैलिडेशन उसमें चेक करनी है। तो ये लेक्चर आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जो बेल का बटन है उसको क्लिक कर देंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने भाई को इजाजत दीजिए। बाय बाय।